हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में हम अपनी राजभाषा को देख रहे हैं जो हमारे संविधान के भाग 17 में है और आर्टिकल 343 से 351 में है। तो देखो, पहले ये समझो कि राजभाषा होती क्या है। राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकार अपने आधिकारिक कार्यों में यानी कि सरकारी कामकाज में करती है। मतलब जैसे कि सरकारी पत्राचार में करती है, कानून बनाने में करती है, संसद की कार्यवाही में करती है और प्रशासनिक आदेश में करती है। इन सब में जो भाषा प्रयोग होती है वही राजभाषा कहलाती है। ओके। अब देखो, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी है और अनुच्छेद 343 के अनुसार। ओके। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे देश की संस्कृति पहचान वाली भाषा। तो भाई आपको पता है राष्ट्रभाषा क्या है? जो पूरे देश की संस्कृति पहचान वाली भाषा। ऐसी तो हमारे यहाँ कोई भाषा नहीं है ना। अगर आप बोलोगे कि हिंदी, अगर आप साउथ में जाओगे तो हिंदी चलती नहीं है। कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु चलती है, तमिलनाडु में चलती है, मलयालम केरला में चलती है। तो वहां गड़बड़ हो जाएगी फिर। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है? जो पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान वाली भाषा। तो आप कह सकते हो कि हिंदी हमारी पूरे देश की संस्कृति को नहीं दर्शाती है, इसीलिए राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास कोई। हाँ, उत्तर भारत की, मध्य भारत की काफी बड़ी बेल्ट में चलती है जरूर, लेकिन पूरे देश में नहीं। ठीक है भाई। राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आ जाओ भैया। राजभाषा क्यों बनाई गई, क्या वजह थी? देखो, जब हम आजाद हो रहे थे तो हमने ये भी तो सोचा कि जब हम अपने सरकारी काम करेंगे वो किस भाषा में करेंगे। इस वजह से हमने राजभाषा बनाई। अच्छा, राजभाषा क्यों बनाई गई? जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब सबसे बड़ा सवाल था कि देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, सरकार किस भाषा में काम करेगी। तो अगर केवल अंग्रेजी रखते हैं तो यह विदेशी भाषा हुई, है ना, कि भाई अंग्रेजी है ये तो विदेशी भाषा है। और दूसरी बात ये लगने लगा कि इसका मतलब हम पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए, हम अभी भी गुलाम है, जब भी तो हम अंग्रेजों की भाषा चला रहे हैं, ये सोचेंगे लोग, है ना, कि अगर केवल अंग्रेजी रखते हैं तो ये विदेशी भाषा है, स्वतंत्र देश की पहचान कमजोर लगती है। अगर केवल हिंदी रखते हैं, ध्यान रखोगे, अगर केवल हिंदी रखते हैं तो दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे थे, इसलिए समझौता किया गया। इसलिए समझौता किया गया कि भाई क्या क्या रखनी चाहिए, कैसे कैसे रखनी चाहिए। अब वो समझौता कैसे हुआ? संविधान सभा में क्या हुआ? संविधान सभा में लंबी बहस हुई। 1946 से 1949 के बीच में हमारा संविधान लिखा गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी और 26 नवंबर 1949 तक हमारी संविधान सभा ने पूरा संविधान लिख लिया। और इसी बीच में इस हिंदी वाली बात पर बहुत बहस हुई कि हमें क्या राजभाषा रखनी है, कैसे रखनी है, क्या रहेगा। ठीक है भाई। अब इसमें तीन मुख्य विचार थे कि केवल हिंदी हो या केवल अंग्रेजी हो या दोनों का प्रयोग हो। अंत में समझौता क्या हुआ? अंत में समझौता ये हुआ कि हिंदी राजभाषा होगी। ध्यान रखोगे, क्या होगी? हिंदी होगी राजभाषा। यानी कि अगर कोई भी राज्य है उसको अपने यहां पर सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाना चाहता है, बना सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी चलेगी, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी बोला गया। बाद में कानून बनाकर अंग्रेजी जारी रखी गई, इसे कहते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला। समझ गए भाई? अच्छा ठीक है। संविधान में राजभाषा कहाँ है? ये संविधान के भाग 17 में आपको देखने को, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में आपको मिल जाएगी। इसी भाग में हिंदी, अंग्रेजी, राज्यों की भाषा, न्यायालयों की भाषा, है ना भाई। और अगर आप देखोगे अल्पसंख्यक के भाषा अधिकार, सबका उल्लेख किया गया है। ओके। अब राजभाषा व्यवस्था का एक बार उद्देश्य देख लेते हैं, उसका पर्पस क्या है। ये जो राजभाषा है इसी को बढ़ावा देना। ये राजभाषा जो व्यवस्था की गई है 343 से 351 के बीच में जो ये सब रखा गया है, कहीं ना कहीं ये किस लिए रखा गया है कि हिंदी को तो बढ़ावा देना है ही। वैसे भी 351 आर्टिकल जो ये है ना, अभी हम आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। 351 आर्टिकल में ये बोला गया है कि केंद्र की सरकार हिंदी के, है ना भाई,
हिंदी के प्रचार प्रसार पर काम करेगी, उसको बढ़ावा देने का काम, ठीक है? हिंदी को बढ़ावा देना, अंग्रेजी पर धीरे-धीरे निर्भरता कम करना, सभी राज्यों की भाषाओं का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि भाई आसान सा सार क्या निकलता है? भारत में अनेक भाषाएं हैं, इसलिए एक संतुलित भाषा नीति बनाई गई। हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी सहायक भाषा है। राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है। ओके, अब आ जाते हैं 343 आर्टिकल क्या कहता है? यह है संघ की राजभाषा। ठीक है भाई, संघ की राजभाषा क्या होगी पहले ये भी देख लेते हैं। अब देखो, संघ यानी कि हमारे केंद्र की राजभाषा क्या होगी? अब ध्यान रखना, जो 343 है उसमें ये बात लिखी गई। अब इसमें 1, 2, 3 ये जो दिए गए हैं इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। 343 एक कहता है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी भी आती है, नेपाली भी आती है, अवधी भी आती है, मराठी भी आती है। अगर आपको हिंदी भाषा समझ में आती है तो आपको नेपाली भी समझ में आ जाएगी, मराठी भी आपको लिख सकते हो, आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, 343 दो को आते हैं। संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष तक 1950 से 65 तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा और 343(3) संसद कानून बनाकर 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। इसी आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बना और फिर आगे भी अंग्रेजी को अनुमति मिल गई थी। 344 देखते हैं, राजभाषा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 344(1) संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और फिर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग नियुक्त करेगा। ठीक है, तो 344(1) में ये है, ध्यान रखना। 344(2) आयोग यह सुझाव देगा हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, अंग्रेजी का प्रयोग कैसे कम किया जाए, केंद्र और राज्यों के बीच भाषा का प्रयोग, है ना भाई, न्यायालय की भाषा से संबंधित विषय पर काम, मतलब ये सुझाव देगा, ये सारे के सारे सुझाव। ठीक है भाई, ये आयोग दे। ठीक है, एक और बात ध्यान रखो, तो 44(4) में ये बात बोली गई कि संसद की 30 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। क्या कर रही होगी ये कमेटी? यह समिति आयोग की सिफारिशों की जांच करेगी। जो आयोग ने सिफारिश करी है, क्या उन पर काम हुआ है, हुआ है, कितना हुआ है? ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 345 राज्य की राजभाषा। राज्य अपनी राजभाषा स्वयं निर्धारित कर सकता है जब तक राज्य निर्णय न ले, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। ये राज्य के ऊपर बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो कई सारे राज्यों में जैसे अंग्रेजी भी है वहां की राजभाषा और साथ साथ में लोकल लैंग्वेज वहां पर राज्य में चलती है, वो भी आप, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कई राज्यों। ठीक है भाई, अच्छा, अगर हम देखें अनुच्छेद 346 को देखते हैं, राज्य और केंद्र या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सरकारी पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का कोई भाग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। यानी कि मान के चलो कोई भी राज्य है, उसका कोई राज्य का कोई क्षेत्र में कोई जनसंख्या रह रही है, वो अलग भाषा बोलती है और उसका प्रभाव राज्य में ज्यादा है भाषा के आधार पर, तो राष्ट्रपति से वो ये मांग कर सकते हैं या फिर सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि जी हमें हमें भी हमारी आधिकारिक भाषा में जो हम बोलते हैं उस भाषा में दूसरे राज्य के साथ पत्राचार कीजिए या फिर हमारे नोटिस उसी भाषा में निकालिए जिस भाषा में हम चाह रहे हैं। तो राष्ट्रपति उस भाषा को सम्मान दे सकता है और नोटिस वगैरह जो वो जिस भाषा में चाह रहे हैं उस भाषा में ठीक है भाई, तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 348 एक क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। देखो सुप्रीम कोर्ट की तो आज भी अंग्रेजी है ही, लेकिन जो ये हाई कोर्ट है ना, इनकी भाषा, इनके जो निर्णय आए हैं ना, जैसे केरला हाई कोर्ट का निर्णय मलयालम भाषा में आ चुका है अंग्रेजी छोड़ के, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, और भी कोई चाहे तो अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में निकाल सकता है निर्णय हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में ही निकालता है, ये ध्यान रखना, उसकी अंग्रेजी की ही भाषा होती है, निर्णय की भी सुनवाई की भी। ठीक है भाई,
348 दो, राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में हिंदी या अन्य भाषा की अनुमति दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 350, कोई भी नागरिक सरकार को अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकता, ठीक है। 350 ए, राज्य का कर्तव्य है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए। कितनी बढ़िया बात है ना भाई, उनकी खुद की मदर लैंग्वेज में उनको सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। अगर हम देखें अनुच्छेद 350 बी, राष्ट्रपति एक भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, वह भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। मान के चलो राज्य में विविधताएं हैं, कई सारी भाषाएं बोली जा रही हैं किसी एक राज्य में, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही अलग भाषा बोलते हैं, हटके 30-40 लाख लोग हो गए राज्य में, वो बिल्कुल हटके भाषा बोलते हैं, तो वो भाषाई अल्पसंख्यक हो गए। अब उनकी भी तो जिम्मेदारी है सरकार पर कि उन लोगों की हनन ना हो, उनके लिए जो जजमेंट आ रहे हैं या उनके लिए जो नोटिस आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसी और भाषा में, उनकी समझ में नहीं आ रहे, तो इसकी देखरेख के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ठीक है, ताकि उनको भी समझाई जाए ये सब चीजें, उन तक भी ये चीजें पहुंचे, ठीक है। तो 51 देख, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास करे और उसे समृद्ध बना। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु कौन से हैं इसमें? 40 हिंदी राजभाषा है, 344 राजभाषा आयोग, 348 न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में है, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे 350 से मातृभाषा में शिक्षा, 51 का विकास, इसकी जड़ है पूरी, और इसकी जो अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो ऐप पर मिल जाएगी, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, विनेश चौधरी के नाम से पीडीएफ में। उम्मीद है आज के बाद तुमको इसमें किसी भी आर्टिकल में कोई दिक्कत आएगी नहीं, इतनी आसान सी भाषा थी, कभी तुम राजभाषा को नहीं भूलो, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा, तो तब तक नमस्ते।